नमस्कार। आज के हमारे विचार विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब के कुछ ज़रूरी हिस्सों पर बात करेंगे। इसमें फोकस है कि कैसे हम खुद को, अपनी स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं और एक अच्छी बामानी ज़िंदगी जी सकते हैं। इन अंशों का जो सार है वो ये कि सुबह जल्दी उठना, एक डिसिप्लिन वाली रूटीन फॉलो करना, इससे कोई भी अपनी जो असली क्षमता है उसे पा सकता है। जैसे रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जब तक सांस है कोशिश करो कि महान बनो। पर सवाल यह है कि आज की भागदौड़ भरी दुनिया में ये करें कैसे? बहुत भटकाव है। बिल्कुल सही। ये चर्चा इसी बात पर है कि सुबह की वो जो शांति होती है और एक तय रूटीन, वो हमें कैसे क्लैरिटी, एनर्जी और फोकस दे सकती है, खासकर आज के समय में जहाँ ध्यान भटकना बहुत आसान है। और ये सब जल्दी उठने की बात नहीं है, उस 1 घंटे को इस्तेमाल कैसे करना है वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये बात तो है। तो चलिए इस पर और बात करते हैं। किताब में एक दिलचस्प कैरेक्टर है, मिस्टर राइली। कोई अरबपति हैं। वो सिखाते हैं, अपनी सुबह को जीतो, अपने जीवन को ऊंचा उठाओ। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? देखिए, इसका जो बेसिस है वो ये कि सुबह 5 से 6 बजे का वक्त, किताब में इसे विक्ट्री आवर या विजय का घंटा कहा गया है। उस वक्त एक गजब की शांति और क्लैरिटी होती है। ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं, कोई शोर नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो ये वक्त खुद पर काम करने के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए एकदम परफेक्ट है। अच्छा, तो उस 1 घंटे का, विजय के घंटे का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें? कोई खास तरीका बताया है किताब में? हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही प्रैक्टिकल फॉर्मूला दिया है, 20-20-20। 20-20-20। हाँ, उस 1 घंटे को 3 हिस्सों में बांटना है, 20-20 मिनट के। तो पहले 20 मिनट है मूव के लिए, कसरत, कोई भी तेज एक्सरसाइज जिसे पसीना आए। अच्छा। इससे क्या होता है, वो जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो कम होता है और डोपामाइन, सेरोटोनिन, जो खुशी और मोटिवेशन देते हैं, वो बढ़ते हैं। समझ गया। तो पहले 20 मिनट शरीर के लिए एक्टिविटी और बाकी के 40 मिनट? अगले 20 मिनट है रिफ्लेक्ट के लिए, चिंतन मनन। आप डायरी लिख सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या बस अगले दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। ये दिमागी शांति और फोकस बढ़ाने के लिए है। और आखिरी 20 मिनट? आखिरी 20 मिनट है ग्रो के लिए, यानी सीखना। कोई किताब पढ़ ली, कोई अच्छा पॉडकास्ट सुन लिया, कोई नई स्किल पर ध्यान दे दिया। ये रोज अपनी नॉलेज और स्किल्स को थोड़ा थोड़ा बढ़ाने के लिए है। ये 20-20-20 फॉर्मूला सुनने में तो काफी लॉजिकल और बढ़िया लग रहा है, पर वो पहली बाधा, सुबह 5 बजे उठना, ये आसान काम तो नहीं है। ज्यादातर लोगों के लिए तो यही गाड़ी अटक जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मुश्किल है, शुरू में तो बहुत मुश्किल है। किताब भी मानती है ये। वो बताती है कि कोई भी नई आदत, जैसे ये सुबह उठने की, इसको पक्का करने में करीब 66 दिन लग सकते हैं। 3 फेज में होता है। पहला फेज मुश्किल होता है डिस्ट्रक्शन या विनाश, जब पुरानी आदतें छोड़नी पड़ती हैं। फिर आता है इंस्टॉलेशन या स्थापना, जब नई आदत जमने लगती है। और आखिर में इंटीग्रेशन या एकीकरण, जब वो आपकी लाइफ का नेचुरल हिस्सा बन जाती है। तो इसमें वक्त लगता है और लगातार कोशिश करनी पड़ती है। बिल्कुल। बात फिर वहीं आ जाती है, लगातार कोशिश और अनुशासन। और ये एक और कॉन्सेप्ट से जुड़ा है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा दिमाग जो है वो मांसपेशियों की तरह है। जैसे मसल्स ट्रेनिंग से स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही दिमाग भी प्रैक्टिस से बदल सकता है, मजबूत हो सकता है। अच्छा। तो रोज छोटे छोटे सुधार करते रहने से आखिर में बड़े नतीजे मिलते हैं। जैसा किताब में कहा है, बहाने बनाने से कुछ नहीं होता। आत्म अनुशासन भी एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना मजबूत होगा। लेकिन सिर्फ अनुशासन और लगातार काम, क्या ये काफी है? कभी ऐसा नहीं लगता कि बस बहुत हो गया, थकान हो रही है? हाँ, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है। किताब सिर्फ मेहनत पर जोर नहीं देती, आराम और रिकवरी भी उतने ही जरूरी है। इसे एलीट परफॉर्मेंस के ट्विन साइकिल्स कहा गया है। इंटेंस काम के पीरियड के बाद गहरी रिकवरी का पीरियड भी जरूरी है। ट्विन साइकिल्स? हाँ, जैसे एक उदाहरण है 60-10 मेथड। 60 मिनट्स फोकस से काम करो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो। तो बात सिर्फ हार्डवर्क की नहीं है, स्मार्ट तरीके से रिकवर करने की भी है। तभी आप लंबा टिक पाएंगे। समझ गया, यानी काम और आराम का बैलेंस। अच्छा, इसके अलावा
हमारी सोच, हमारा नजरिया, उसका कितना रोल है? कई बार हम खुद ही बहाने बनाने लगते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। हाँ, माइंडसेट ये बहुत ही अहम है। किताब में एक टर्म है लर्न्ड विक्टिमहुड, मतलब जब हम खुद को हालात का शिकार मान लेते हैं और बस बहाने बनाते रहते हैं। इससे बाहर निकलना जरूरी है। इसके बजाय सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने पर और काम को परफेक्शन से करने की कोशिश पर फोकस करना चाहिए। जैसे कोई महान पेंटर या फॉर्मूला 1 टीम हर छोटी डिटेल पर ध्यान देती है कि हम जो सोचते हैं, जो मानते हैं, वैसा बन सकते हैं, जिसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो निचोड़ ये निकलता है कि सुबह की रूटीन को मास्टर करना ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये गहरी खुशी, अच्छी सेहत और मन की शांति पाने का भी रास्ता है। जैसा किताब में वो अरबपति कहते हैं, चीजें नहीं, अनुभव इकट्ठे करो। बिल्कुल, ये एक तरह का बुलावा है कि हम अपनी अंदर की क्षमता को पहचानें, अनुशासन लाएं और जानबूझकर इंटेंशन के साथ जिएं। और ये याद दिलाता है कि असली सफलता सिर्फ बाहर की दुनिया में कुछ हासिल कर लेना नहीं है, वो अंदर की शांति और अपनी असलियत के साथ जीने में है। और जाते जाते एक ख्याल छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। पत्रकार नॉर्मन कजिन्स ने कहा था, जीवन की त्रासदी मृत्यु नहीं है, बल्कि वो है जो हम जीते जी अपने भीतर मरने देते हैं। ये सोचने वाली बात है। अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करना जरूरी है। आज की इस गहरी बातचीत के लिए धन्यवाद।